नमस्ते प्यारे बच्चों। आपने अभय नाम की जो कहानी देखी उसमें जो सरल है उसको भूत का बड़ा डर लगता था। लेकिन हमारे मन में केवल भूत का डर होता है ऐसा नहीं, कई प्रकार के डर से हमारा मन दोलायमान होता रहता है। और आपको पता है आपके मन का सीधा संबंध आपके श्वास से है। जैसे ही आप डर जाते हैं वैसे ही आपकी सांस फूल जाती है। आपने अनुभव किया होगा कि कभी एकदम अचानक कोई कुत्ता आपके ऊपर छलांग लगा देता है तो आप कांप जाते हैं और फिर एकदम से निश्चल खड़े हो जाते। क्या करना चाहिए सूझता नहीं और आपकी सांस भी फूल जाती है। आप लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। आप कहीं भागे नहीं, उसके बावजूद आपकी सांस फूल गई। इसका मतलब आपके मन से आपकी सांस का गहरा संबंध है। क्यों होता है ऐसा? जैसे ही कुत्ते ने आप पर अटैक किया वैसे ही आपके जो फेफड़े हैं वो फेफड़े संकुचित हो गए और आपके शरीर में जो ऑक्सीजन होना चाहिए उसकी लेवल कम हो गई। जैसे ही ऑक्सीजन कम हो गया आपके मस्तिष्क में यानी ब्रेन में जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना वहां रहा नहीं, इसलिए आप ब्लैंक हो गए। क्या करना चाहिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति बन गई। और फिर आपकी ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल करने के लिए आपने फिर लंबी लंबी सांस लेना शुरू किया। यह अपने आप हो गया क्योंकि जो श्वसन यंत्रणा है, आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अपने आप काम करती है और शरीर की ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देती है। यही घटना आपके एग्जाम में भी होती है। जैसे ही आप परीक्षा देने एग्जाम हॉल में जाते हैं वैसे ही आपने जैसे ही पेपर हाथ में लिया आपके दिल की धड़कन बढ़ने लग गई, आपकी सांस फूलने लग गई और फिर आपकी ऑक्सीजन लेवल कम हो गई और आप ब्लैंक हो गए। पहले दिन आपने इतनी पढ़ाई की थी, उसके बावजूद कुछ भी याद नहीं आता क्योंकि आपके ब्रेन की ऑक्सीजन लेवल नीचे चली गई। आपको क्या करना चाहिए ऐसे समय? बहुत सरल सा तरीका है और यह सरल तरीका जानने के बाद आप अपने डर पर, अपने भय पर कंट्रोल कर पाएंगे। कैसे करना है? आपको लंबी लंबी सांस लेनी है, कम से कम 10 बार। दीर्घ श्वसन यह प्राणायाम का ही एक तरीका है। आप जब लंबी सांस लेंगे तो आपकी सांस नीचे तक जाएगी, आपके फेफड़े के तल तक जाएगी और जब यह घटेगा तब आपके शरीर के ऑक्सीजन लेवल अपने आप ऊपर चलने लगेगी और आपके मस्तिष्क में जैसे ही ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगा वैसे ही आप स्थिर हो जाएंगे। और इसलिए आपको चाहिए कि जैसे ही आपके हाथ में पेपर आए वैसे ही पहला काम आपको करना है कि आपको 10 बार लंबी सांस लेनी है। लंबी सांस आप तभी ले सकते हैं जब आप सीधे बैठते हैं और इसलिए सीधा बैठना भी उतना ही आवश्यक। आपके पीठ की रीढ़ की जो हड्डी होती है, आपकी गर्दन और आपका सिर, ये तीनों चीजें एक सीध में होनी चाहिए और इसलिए सीधा बैठना बहुत जरूरी है क्योंकि सीधे बैठते ही आपके फेफड़े फूलने के लिए जगह बनती है और वो फेफड़े जितने ज्यादा फूलेंगे उतनी ज्यादा सांस अंदर जाएगी और जितनी ज्यादा सांस अंदर जाएगी उतना ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और ऑक्सीजन लेवल बढ़ी कि आपके जो डर है वो कम होने लगेगा। तो डर पर काबू करने का ये बहुत सरल तरीका है और इससे आगे और भी आपको यदि आगे बढ़ना हो तो फिर प्राणायाम का सहारा लेना पड़ेगा। फिर कुछ प्रणोच्चार यानी लंबा ओम कहना या फिर भ्रामरी की कान में उंगलियां डालकर भ्रमर के जैसी आवाज निकालना, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका, ये चीजें बहुत काम करती है। हम एक जमाने में कहते थे ना कि इसकी छाती बड़ी पक्की है, इसका मतलब ये डरता नहीं है। तो छाती पक्की होने का मतलब क्या है? कि हमारे फेफड़े मजबूत हो। हमारे फेफड़े यदि मजबूत हो तो डर पर, और केवल डर पर ही नहीं मन पर हम काबू कर सकते हैं। आइए
हमारे इस योग मार्ग पर चलते हैं और डर पर काबू करते हैं। नमस्ते।